अच्छा अच्छा जी, एक तो थाना न्यू टाउन और एक थाना सादकाबाद लगता है इसको, और इंतजामिया को चाहिए कि इसका कोई ना 6 रोड और रमानाबाद के दरमियान राबी सेंटर, गल्फ सेंटर और ये काफी सारे यहाँ पर शॉपिंग ने जी पैदल चलने वालों को लोहे का पुल दिया हुआ है। ये रोड क्रॉस करने के लिए तो जिंदगी का शॉर्टकट बन जाता है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है और लापरवाही की वजह से यहाँ पे जब पोल्ट्री होते हैं जो मतलब आप ये कहना चाहते हैं उसको उठाते हैं और उसके साथ गाड़ी वाले का भी नुकसान, जो इंसानियत शॉर्टकट यहीं से वो गुजर फिर जिंदगी का शॉर्टकट हो जाता है। जी यही हो जाता है कि वो कहते हैं जी। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं इस जगह का नाम है 6 रोड और रमानाबाद के दरमियान में है राबी सेंटर, गल्फ सेंटर और ये काफ़ी सारे यहाँ पर शॉपिंग मॉल हैं। ये कैमरे की आंख आपको दिखा भी सकती है। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो रावलपिंडी का जो मरी रोड है यहाँ पर मेट्रो, ये मेरे आपको ऊपर नजर आ भी रहा होगा, ये ब्रिज बना हुआ है, ये मेट्रो का पुल है और इस पुल लगाए गए थे और ये जंगले सिर्फ इसलिए लगाए गए थे कि जो लोग यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं कि वो यहाँ से रोड ना क्रॉस करें और जो 6 रोड का अंडरपास है इसके नीचे से आए। और लोगों ने क्या किया, इसके नीचे से आने की बजाय और आगे एक लोहे का ब्रिज भी बनाया गया था पैदल चलने वालों के लिए और वो भी लोगों ने यूज नहीं किया। ठीक है जी। और लोगों ने क्या किया कि ये जंगले ही क्रॉस करने में बेहतर समझे और ये उनने क्या देखा कि शॉर्टकट ढूंढा और शॉर्टकट में आपको मालूम है कि किसी की जान भी जा सकती है। और ये जितने भी जंगले लगे हुए हैं मैं कैमरे की आंख से आपको दिखा दूं। प्लेटफॉर्म पे मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज़ हमारी कोशिश होती है कि हम नई से नई मालूमात और अच्छी मालूमात आपके लिए अपने चैनल के वसीला से लेके आएँ। और आज जो हम आपके साथ मालूमात शेयर करने जा रहे हैं वो है रावलपिंडी मरी रोड की। रावलपिंडी मरी रोड पे जैसा कि आपको मालूम है कि मेट्रो बस यहाँ पर बनाई गई थी, फिर 6 रोड चांदनी चौक पे अंडरपास भी बनाए गए थे और जो 6 रोड का अंडरपास था, जो फ्लाईओवर था, फैजाबाद से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे। तो फिर दरमियान में जैसा कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा कि रोड के दरमियान में ये जो जंगले आपको नज़र आ रहे हैं, ये जंगले लगाए गए थे इस वजह से कि जो लोग रोड क्रॉस कर रहे थे कि वो सड़क के ऊपर से रोड ना क्रॉस करें, ये इसलिए जंगले लगाए गए थे। और फिर अच्छी खासी तादाद लगाकर, अच्छा खासा पैसा लगाकर ये 30 अरब रुपया जो मेट्रो के ऊपर लगा था, 30 अरब रुपया, ये 30 अरब लगा के जो है कि हमने ये पंजाब हुकूमत ने जो मेट्रो पुल बनाया, इसमें लोहे के पुल से सड़क क्रॉस करने के लिए अंडरपास था 6 रोड से जो आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब नई मंतक चल रही है। लोग जो हैं कि पुल के ऊपर थोड़ा पैदल नहीं चलना चाहते, वो क्या करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ बहुत तेज़ आती हैं। और ये जो वीडियो में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये जो लोहे का पुल है, ये जो यहाँ पर मंशियात पीने वाले लोग हैं, हीरोइन, चरस, पाउडर जिसे कहा जाता है, वो पीने वाले लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, वो जंगले आहिस्ता आहिस्ता तोड़ कर लेकर जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इंतज़ामिया से कि ये जो करोड़ों अरबों रुपये के यहाँ पर जंगले लगाए गए थे, क्या खाली ये लगाने थे, क्या इनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, क्या इनको कोई देखने वाला नहीं था? अब क्या होता है कि उधर से
ही ये है कि हमारे मंशियात फरोशी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सबब बन रही है। ये देखिए मंशियात जो है, मंशियात तो ज़्यादा दौर से चलता हुआ आ रहा है, आज तक इसके ऊपर कोई रोक रुकावट नहीं हो सकी। इसको मंशियात को बेचने वाले उनको आप कैसे रोकेंगे? फिलहाल हमारा जो मौक़िफ़ है यहाँ पर बात करने का वो ये है शमरोज़ भाई कि ये जो मंशियात फरोश जो हैं, ये तो सारा जो यहाँ से जंगलें तोड़ कर लेके जा रहे हैं, क्या इंतज़ामिया को नहीं चाहिए कि इतना पैसा लगाने के बाद इसका कोई थोड़ा सा देखभाल भी करते? जिस तरह के मेट्रो के आप देख लें कि लोहे के पुल बने हुए हैं, उसके ऊपर इंतज़ामिया है, उसको कोई पोल्ट्री नहीं तोड़ता। क्या ये लवारस है? क्या ये पैसे किसी के बाप के लगे हुए हैं कि जो मर्जी आए तोड़ के ले जाए? देखिए ये जो पैसा इस पे लगा हुआ है, हम पाकिस्तानी अवाम का ही पैसा है ना, बाहर से तो इम्पोर्ट नहीं किया गया आपके पास पैसा, ये हमारा ही पैसा है। इंतज़ामिया को चाहिए इसकी देखभाल करें। और अगर मिसाल के तौर पे कहते हैं जी हम इंतज़ामिया हर वक्त रोड पे नहीं रह सकती, टूट गए हैं, भाई मेरे देखिए इसको पकड़ा भी तो जा सकता है ना। जो मंशियात फरोश तोड़ रहा है नज़दीकी किसी कबाड़िए जाके बेच रहा है ना, क्या वो घर तो नहीं अपने लेके जा रहा? इंतज़ामिया अगर इसको रोकना चाहे तो इंतज़ामिया इसको रोक सकती है, इस पर कंट्रोल कर सकती है। इंतज़ामिया को चाहिए, ये अवाम का पैसा है, देखें ये हमारा कोई बाहर से आया हुआ पैसा या हराम का पैसा नहीं है, ये हम लोग पे करते हैं पैसा जो लगा हुआ है। अच्छा जी, ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं और जिस जगह की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, देखें तो ये जो जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये थाना सादकाबाद की हदूद बनती है। और सादकाबाद की जो पेट्रोलियम पुलिस है, जिसको हम गश्त वाली गाड़ी कहते हैं, इस तरह उस तरह यहाँ पर मंशियात वाले भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो सादकाबाद थाने की पुलिस है वो इस पर मेरा ख्याल है कोई रोकथाम नहीं कर रही। अगर रोड के उस पार अगर हम देखते हैं तो उस पार अगर आप देखें तो थाना न्यू टाउन वहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ये एक जंगले का फर्क है। और जंगले से इस तरफ सादकाबाद थाना लगता है और उस तरफ थाना न्यू टाउन लगता है, और इस जगह को दो थाने लग रहे हैं। और फिर भी इंतज़ामिया का नाकामी का समझ लें कि मुँह बोलता हुआ सबूत है। ये आपके सामने है। हमीद भाई की तरफ क्या हाल है? नूर भाई, हमीद भाई क्या हाल है? ठीक है आप? क्या काम करते हैं आप? मेरी तो यहाँ शोरूम है, गाड़ियों का शोरूम है मेरा। ये है कि आपने बातें की हैं, बहुत सारी बातें की हैं। और ये एक इंसान है, ये जो जंगले हैं यहाँ से अक्सर कोई बच्चे और औरत रात पार्ली साइड पे चढ़ते हैं, क्योंकि पार्ली साइड पे कमर्शियल मार्केट आती है, वहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो काफ़ी हमारे जो अवाम है वो भी काफ़ी वो एक बेवकूफ़ी वाले मज़ारा करते हैं कि वो यहाँ से चढ़ते हैं, जब यहाँ से वो क्रॉसिंग करने की करते हैं तो काफ़ी स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं। उस गाड़ियों से काफ़ी ऐसे होते हैं, अक्सर रोज़ के 2-3 अक्से हम यहाँ से 1122 वाले उठा के लेके जाते हैं मरीजों को जो एक्सीडेंट के अक्से होते हैं। वो ये डेली के मामला, ये डेली के मामला, डेली 2-3 एक्सीडेंट होते हैं, डेली होते हैं, डेली होते हैं, लोग जख्मी होते हैं, लोग जख्मी होते हैं जी। अगर ये देखें नाज़रीन, ये नूरमीत भाई ने ये दी पॉइंट बात की है कि अगर ये जंगले यहाँ पर लगे होते, मंशियात फरोश जो है कि अपने थोड़े से नशे के लिए ये जंगले तोड़ कर लेके जाते हैं, उससे क्या होता है, उनको थोड़ा मज़ा आता है, थोड़ा नशा करते हैं। अगर वो जंगले यहाँ पर लगे होते तो यहाँ पर जो लोग जख्मी होते हैं और ज़िंदगी भर के लिए भी लोग एक्सीडेंट में मौजूद हो जाते हैं, टांग की वजह से, हाथ की वजह से। एक्सीडेंट में आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा मजबूर हो सकता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि जो है यहाँ पर इंतज़ामिया को चाहिए ये दोबारा जंगले लगाए और यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। जी नूरमीत भाई, आप बता रहे थे कि दिन में तकरीबन 2 से 3 एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं। बिल्कुल यही बात है। और अक्सर हम खुद हादसे के अंदर जाके जो आवाम जख्मी होती है उसको उठाते हैं, और उसके साथ गाड़ी वाले का भी नुकसान, जो इंसानियत नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। पर ये है कि हम इंतज़ामिया को ये कहते हैं कि आप इसका ना खर्चा भरें ना कुछ करें, पर जो ये हुकूमत जो खर्चा किया हुआ है उसको तो आप बराए मेहरबानी करके ये ध्यान रखें और इसकी हिफाजत करें। क्यों कि इसमें इंसान रोज़ यहाँ एक ना एक 2-3 हादसे होते हैं जिसमें कोई ना कोई इंसान ज़िंदगी से जाता है, कोई मोहताज हो जाता है, किसी का पाँव टूट जाता है, किसी के, क्योंकि ये अक्सर एक्सीडेंट का होता है। तो बराए मेहरबानी है कि ये जो थोड़े बहुत जंगले इसके बकाया जो टूटे हुए हैं वो मरम्मत करके, और उसके बाद इन दोनों जो नूटन थाना लगता है और जो सत्ताबाद थाना लगता है, इन दोनों इंतज़ामियों को चाहिए कि वो इसका रखवाली करें कि आइंदा ऐसा कोई ना करे कि जिससे ये आवाम को ये जो मसाइल खड़े हुए हैं, जो रोज़ के एक्सीडेंट होते हैं, ये बेहतरी में
जैसे कि नूर हमीद भाई ने बताया कि ये हम अक्सर देखते रहते हैं यहाँ पे खड़े होके, तो यहाँ पे मेट्रो का पुल दिया हुआ है, तो कहते हैं कि हम जल्दी से पहुँच जाए रोड क्लास में। शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, शॉर्टकट ढूंढते हो, कहते हैं कि हम शॉर्टकट यहीं से तो फिर जिंदगी का शॉर्टकट हो जाता है। जी यही हो जाता है कि वो कहते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी, चलो पुल से गुजर जाए तो बेहतर होगी। वो थोड़ी सी तकलीफ नहीं करते तो यहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं। अक्सर यहाँ पे हादसा होते रहते हैं, औरतें बच्चे होते हैं उनके पास मर्द वगैरह कोई भी मतलब एक्सीडेंट हादसे होते हैं, तो ये बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ पे इनको मरम्मत किया जाए और ये यहाँ पे इनका जो है ना ख्याल रखा जाए। थानों वालों को एक्शन लेनी चाहिए कि क्यों पोल्ट्री वगैरह लेके जा रहे हैं। अक्सर ये जंगलें तोड़ के पोल्ट्री वगैरह लेके जाते हैं, हम खुद देखते होते हैं, हमें नजर आ रहा होता है क्योंकि हमारे सामने है ना। अच्छा अब ये तो हो गया जी कि थाना सादकाबाद, थाना न्यू टाउन, इनकी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है ये मंशियात वालों को पकड़े। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो सियासी रहनुमा किसको सपोर्ट करते हैं? अच्छा जी, यहाँ पर हम बात खाली पंजाब पुलिस की नहीं करेंगे, इंतजामिया की बात नहीं करेंगे। जो हमारे लोकल यहाँ पर MPA MNA है, ये फर्ज उनका भी है, क्योंकि ये लोगों ने जब वोट लेने होते हैं तो ये भाग भाग के आते हैं जी हमें वोट दे दिया जाए, और जब काम का होता है मामला तो उस वक्त ये लोग नजर नहीं आते। तो क्या समझते हैं, जमात इस्लामी से हैं रजा साहब? जी रजा अहमद शाह साहब जमात इस्लामी से हैं। अच्छा, देखिए बात बेसिक ये है कि यहाँ पे जो सिटिंग गवर्नमेंट है, मैं एक सेकंड शमरोज भाई की बात काटता हूँ। यहाँ पर खाली रजा भाई नहीं है, यहाँ पर फयाजुल हसन चौहान साहब का भी ये एरिया बनता है, और ये हनीफ अब्बासी साहब का भी एरिया बनता है, राजा हनीफ एडवोकेट साहब का भी ये एरिया बनता है। ये देख लें कि ये इतना सा 1 किलोमीटर का ये पीस है, और 1 किलोमीटर का जो पीस है जहाँ पर आप समझ लें चांदनी चौक से लेकर 6 रोड तक ये एक यहाँ पर समझ लें कि मामलात है। लेकिन ये देखा जाए तो पूरे मरी रोड का मसला है। तो यहाँ पर 3-3, 4-4 MNA है, 3-3, 4-4 अगर आप देखा जाए तो MP है। जी शमरोज, देखिए बात ऐसी है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो सिटिंग गवर्नमेंट से नीचे आपको नीचे लेवल पर देखना चाहिए ना, ये आता है DMA के अंडर में। तो सबसे पहले DMA वगैरह को हमें देखना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ क्या होता है। PM वाले आपकी मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, आपका कोई MP MNA जाता है तो ये बात उन्हीं की सुनेंगे। मेरा देखिए ख्याल है। मेरे कहने का मकसद, आप मेरी बात को फॉलो करें, मेरे कहने का मकसद ये है कि करवाना TMA से ऊपर इक़्तिदारों ने जो ऐवानों में बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी इस टाइम TMA की बनती है कि उसके बाद जो ऐवानों में बैठे हैं वो करवाएंगे, जो सिटिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है वो करवाएगी। देखें आपका भी यहाँ पर शोरूम है, जी मेरा भी। आप भी मरी रोड पे काम कर रहे हैं, उम्मीद भाई भी कर रहे हैं, दिलावर भाई भी कर रहे हैं यहाँ पर काम। तो आप देखें आपके सामने जैसे नूर उम्मीद भाई ने बताया कि यहाँ पर 2 से 3 एक्सीडेंट होते हैं। आपने इंतजामिया को आज तक लिख के दिया है कि भाई इधर हमारे ये मसला है, ठीक है। ये मैं आया हूँ JJ TV की जानिब से, मैं यहाँ पर पहुँचा, मैंने जब ये मामला देखा, मैं 1 हफ्ते से यहाँ से रिपोर्ट इकट्ठी कर रहा था कि ये जंगले क्यों टूट रहे हैं, कौन लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके इधर शोरूम है बड़ी बड़ी, आपको अल्लाह पाक ने यहाँ पर गाड़ियों पे जो शोरूम दी है, अच्छे ऑफिस दी है, तो आप PM वालों को लिखें कि यार इधर ये मसला है, दरख्वास्त दें, जी हर बंदे का हर क्योंकि ये हर शहरी का फर्ज है। आपने अगर एक जिंदगी बचाई है, एक जान बचाई है, तो समझे आपने पूरी इंसानियत की जान। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर फर्द का राइट है कि वो एप्लीकेशन दे, सबमिट करे। आजकल तो गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन देना भी सबमिट आसान कर दिया कि आप सिटीजन पोर्टल से भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको दफ्तरों में जाना पड़ेगा, लेकिन बारिश का पहला खतरा बनना पड़ता है। ये आप बनेंगे बारिश का पहला, कब बनेंगे? इंशाल्लाह हम इसे आज सबमिट कर देते हैं। अभी करेंगे। जी अभी करते हैं। चलें जी, देखते हैं शमरोज भाई में, शमरोज भाई की बातों में कितनी सच्चाई है। ये तो जब ये दरख्वास्त लिखेंगे तो मैं इनके पास ही बैठा हुआ हूँ, और आज मैं ये दरख्वास्त इनसे लिखवा कर जाऊँगा। अगर इसमें कहेंगे तो मैं भी सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। नूर उम्मीद भाई भी करेंगे और दिलावर भाई भी करेंगे। अगर मज़ीद दुकानदारों की ज़रूरत पड़ी तो हम उनसे भी साइन करवाएंगे। तो बाकी हम ये है कि नूर उम्मीद भाई आप कुछ बताना चाहेंगे, हुकूमती लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे, MP MNA को, जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है? मसला ये है कि वो लोग ये
करें। दूसरी बात ये है कि मेरे जो आवाम हजरात हैं जिन जो भी इस क्लिप को देखेगा या इस वीडियो को देखेगा तो उसको मेरी तरफ से ये बराए मेहरबानी मैं उसको ये गुजारिश करता हूँ कि बच्चों को, औरतों को, बुज़ुर्गों को, जो हमारे भाई हजरात सब हैं उनके मैं गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जो ब्रिज बना हुआ है उससे जाएं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलें। यहाँ पे रोज़ के 2-4 हादसे होते हैं, तो बराए मेहरबानी है कि अपने आप को माजूरी से बचाएं और किसी हादसे से बचाएं। लो जी, ये देखें नूर उम्मीद भाई की बात बड़ी अच्छी है कि किसी बड़े हादसे से बचने के लिए अपने बच्चों को, अगर आपकी ख़वातीन घर से निकलती हैं तो उनको ज़रूर ये समझाएं कि रोड क्रॉस ना करें, ब्रिज का इस्तेमाल करें। 6 रोड के नीचे से अंडरपास है, वहाँ से आप आ जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा। दिलावर भाई का भी मौक़िफ़ ले लें, कुछ कहना चाहेंगे दिलावर भाई? मैं ये कहना चाहूँगा, ये मरी रोड है, मेन मरी रोड है। ये ऐसी जगह है, यहाँ पे हर तरह के महकमे, पुलिस, DHA, DMA, TMA, सारे पुलिस, MNA, MPA सब यहाँ से गुजरते हैं। उनको देखना चाहिए इसको कि ये क्यों ऐसे हालत में है, यहाँ से क्यों लोग ऐसे गुजरते हैं। और ये जंगलों को भी देखना चाहिए। उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो इनका जल्द से जल्द जायज़ा लें कि भाई ये आप तैयार कर लें और इनको मना कर दें पोल्ट्री मंशियात फरोशों को। ये जी, ये बिल्कुल रमानाबाद चौक में नूर उम्मीद भाई का भी शोरूम है। दिलावर भाई यहाँ पर ठिया लगाते हैं, बैग वगैरह बेचते हैं। और हमारे साथ शमरोज भाई भी यहाँ पर दिन को सारे एक्सीडेंट देखते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो रहा होता है या कोई किसी इंसान को बचाने के लिए अमूमन ये होता है कि गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन गाड़ियों वाले भी कब तक कंट्रोल करेंगे? अपनी जान आपने खुद बचानी है। और अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाजरीन, JJ TV के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर था। और नाजरीन, आज हमने आपको बताया है कि जो रमानाबाद और 6 रोड के जो हालात हैं, एक्सीडेंट और जंगले जो टूट चुके हैं, जो चोरी हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं कि जो इस जगह पे जो हालात हैं, ये एक तो थाना न्यू टाउन और एक थाना सादकाबाद लगता है इसको। और इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए और जो भी गवर्नमेंट के नुकसान है उसको बचाया जाए। और अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए। आज मेरे साथ कैमरे पे थे जोएल भाई, और जिनके नाम से ही ये JJ TV है। और नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।